हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 8 की ब्रिज प्रोग्राम मैथमेटिक बुक आप लोगों को मिली हुई है। तो इसमें हमने अपने एक्टिविटीज़ स्टार्ट कर दी है। तो आज मैं आपको वीक 2 की एक्टिविटी 3 कराऊंगी। देखो, वीक 2 में आपको 2-3 एक्टिविटी मिली है, मतलब थर्ड नंबर की 2 एक्टिविटी है। एक हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो ये दूसरे वाला पार्ट है, उसका करते हैं। चलो, यहाँ पर आपसे क्या कह रहे हैं, द नंबर 9 कैन बी रिटर्न एज 9 इज इक्वल्स टू 3 × 3। एक नंबर है आपके पास 9, उसको आप किस तरीके से लिख सकते हो, 3 × 3, क्योंकि आपको पता है 3 को 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 9 आएगा। तो जब भी सेम नंबर्स को 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो जो भी नंबर आता है उन्हें हम बोलते हैं स्क्वायर नंबर। फॉर एग्जाम्पल 2 × 2 करके जो 4 आया तो वो मेरा स्क्वायर नंबर है। ठीक है। अब कह रहे दिस एक्टिविटी विल मेक द स्टूडेंट अवेयर अबाउट द सच स्पेशल नंबर्स कॉल्ड स्क्वायर नंबर। तो इस एक्टिविटी में आप स्क्वायर नंबर्स के बारे में ही जानोगे कि क्या होते हैं वो। अब यहाँ पर आपसे क्या कह रहा है, मटेरियल रिक्वायर्ड में आपको ग्रिड शीट चाहिए, ग्राफ पेपर चाहिए, मैथ्स की नोटबुक चाहिए, कलर्ड स्केच पेन चाहिए, स्क्वायर नंबर कार्ड्स चाहिए और बॉक्स चाहिए। चलो स्टार्ट करते हैं। कह रहे प्रिपेयर नंबर कार्ड्स ऑफ स्क्वायर नंबर फ्रॉम 1 to 8 एंड अ फ्यू नॉन स्क्वायर नंबर। आपको कुछ कार्ड्स बनाने जिसमें 1 to 8 तक के स्क्वायर नंबर लिखने हैं। मतलब 1 × 1 1 होता है, 2 × 2 4 होता है, तो ये वाले नंबर्स लिखने हैं 1 4, फिर 9 3 × 3, ऐसे 4 × 4 16, 5 × 5 आप लिख दोगे यहाँ पर 25, 6 × 6 आप लिख दोगे यहाँ पर 36, 7 × 7 आप लिख दोगे 49, 8 × 8 लिख दोगे कितना 64। तो जो ये वाले स्क्वायर नंबर्स आए हैं ये आपको एक कार्ड पे लिख लेने हैं। उसके साथ साथ कुछ नॉन स्क्वायर नंबर्स भी लिखने हैं, मतलब रैंडमली कोई भी नंबर्स लिख सकते हो इनके अलावा, बस वो स्क्वायर नहीं होना चाहिए किसी का भी। जैसे 5 लिख लो, 7 लिख लो, 11 लिख लो। ठीक है, तो कुछ वो नंबर्स लिखने हैं। अब कह रहे थे नंबर ऑफ कार्ड्स विल बी इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास। जितने भी क्लास में आपके बच्चे हैं ना, उतने कार्ड होने ज़रूरी हैं आपके पास। आप एक स्क्वायर नंबर को कई कार्ड्स पे लिख सकते हो। देयर कैन बी अ मल्टीपल कार्ड विद द सेम स्क्वायर नंबर। जैसे 4 है तो 4 को आप 3-4 कार्ड्स पे लिख सकते हो, 16 को 3-4 कार्ड्स पे लिख सकते हो, ऐसा कर सकते हो। ठीक है। अब प्रोसीजर में क्या कह रहे हैं, ऑन अ ग्रिड शीट और अ ग्राफ पेपर और अ पेज ऑफ मैथ नोटबुक। आपको याद होगा हमें मटेरियल रिक्वायर्ड में तीनों चीज़ लिखी है, हमें ये चाहिए। ठीक है ना। तो इनमें से कोई सा भी एक आपको लेना है, या फिर टीचर कोई सा भी एक हर एक बच्चे को देगी। उसके बाद क्या होगा, ऑल द स्टूडेंट में बी प्रोवाइडेड अपॉर्चुनिटी टू प्रेजेंट देयर वर्क इन फ्रंट ऑफ द होल क्लास। पूरी क्लास के सामने आपको वो काम दिया जो जाएगा वो आपको प्रेजेंट करना होगा, सब बच्चे को चांस मिलेगा। पुट ऑल द नंबर कार्ड इन अ बॉक्स। एक बॉक्स में सारे नंबर कार्ड डाल दिए। वन स्टूडेंट कम, अब एक बच्चा आता है एंड पिक अ नंबर कार्ड फ्रॉम द बॉक्स, और बॉक्स से एक नंबर कार्ड निकाल लेता है एंड रीड द नंबर ऑन इट लाउडली। उस पर जो भी नंबर लिखा है वो तेजी से उसे रीड करता है। कलर और क्रॉस द नंबर ऑफ बॉक्सेज ऑन अ शीट इक्वल टू द नंबर रिटर्न ऑन द चूजन कार्ड। फॉर एग्जाम्पल, इफ द नंबर ऑन द नंबर कार्ड इज 9, देन 9 boxes should be colored in the grid. The following process should be adopted for doing this. अब मान लो बच्चे ने बोला 9 है, तो आपको क्या करना है, जो आपके पास ग्रिड शीट होगी उसमें 9 बॉक्सेस को कलर कर देना। जैसे कि देखो यहाँ पर कलर हुए हुए हैं 9 बॉक्सेस, या फिर ऐसे क्रॉस बना दो, आपकी मर्जी है। फिल और क्रॉस द एडजेसेंट बॉक्स इक्वली इन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल मैनर। हॉरिजॉन्टल होता है ये वाला, अब वर्टिकल होता है ये वाला। तो इस तरीके से 9 बॉक्सेस को कलर करना है, डिफरेंट डिफरेंट कलर से आपको इन्हें कलर करना है। फिर कह रहे देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट स्टूडेंट मे नॉट गेट इक्वल नंबर ऑफ फील्ड और क्रॉस्ड स्क्वायर हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली। कई बार ऐसा होगा, मान लो आपने एक और बच्चा आया, उसने नंबर चूज किया, अब 16 आया, तो अब आप यहाँ पर 16 बॉक्सेस को हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली एक साथ कलर नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ही बॉक्स बचे हैं, तो 16 तो है नहीं। तो कई बार ऐसे चांसेस हो सकते हैं कि आप इक्वली एक साथ नहीं उन्हें कलर कर पाओगे। ठीक है। नाउ दे मे एब्जॉर्ब एंड टेल अबाउट द शेप फॉर्म्ड एंड राइट इट नेम। इनसे जो भी शेप बनेगी, जो भी आप कलर करोगे, मान लो आपने 4 आया तो 4 बॉक्स ये कलर कर दिए, तो स्क्वायर बन रहा है, तो आपको क्या करना है, वो नाम, जो भी शेप बन रही है वो नाम लिखना है। और जब वो एक साथ नहीं हो पा रहे तो आप आगे पीछे कलर करोगे, तो जो शेप बनेगी उसका नाम लिखना है। ठीक है। द टीचर में आस्क क्वेश्चन टू द प्रेजेंटर। अब टीचर कुछ क्वेश्चंस पूछेगी, वो क्वेश्चंस क्या होंगे, हाउ मेनी रोज आर कलर्ड। बताओ कितनी रो आपने यहाँ पर कलर की है। तो देख के पता चल रहा है हमने 1 2 3 रो हमने कलर की है, तो 3 लिख देंगे, 3 रोज। हाउ मेनी कॉलम्स आर कलर्ड, 1 2 3, 3 ही कॉलम हमने कलर किए हैं, तो 3 कॉलम्स। ठीक है। उसके बाद आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट पेज पे दिया है,
काउंट द नंबर ऑफ बॉक्सेस कलर्ड इन टोटल। टोटल जितने भी बॉक्स कलर हुए हैं आपको उन्हें क्या करना है, काउंट करना है। तो टोटल 9 बॉक्स ही तो कलर हुए हैं, क्योंकि इस बच्चे का आंसर 9 आया था। ठीक है, आप अपना लिखना, आपका जो भी आंसर आएगा उसके अकॉर्डिंग इन क्वेश्चन के आंसर देना। ठीक है, इज देयर एनी रिलेशनशिप बिटवीन द नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर कलर्ड एंड द टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस। क्या इनमें कोई रिलेशनशिप है तीनों में, नंबर ऑफ रो में, नंबर ऑफ कॉलम में और जितने बॉक्स कलर्ड हुए हैं? तो हाँ, बिल्कुल रिलेशनशिप है। तो हम लिख देंगे यस। और वो रिलेशनशिप है क्या? अगर आप रो और कॉलम को इंटू कर रहे हो, रो इंटू कॉलम जो है वो किसके बराबर है, टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस के बराबर है। जैसे 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 9 हो गया, ये क्वेश्चन 4 का आंसर है। क्लियर? तो उनमें यही रिलेशनशिप है। नेक्स्ट कह रहा है इफ यस देन व्हाट इज दैट रिलेशनशिप। अच्छा, फोर्थ वाले में सिर्फ पूछ रहा था क्या कोई रिलेशनशिप है, तो हाँ बिल्कुल रिलेशनशिप है। फिफ्थ में पूछा क्या रिलेशनशिप है, तो हम इसे नंबर फॉर्म में बता सकते हैं उनका रिलेशनशिप क्या होगा। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर नंबर ऑफ रो और नंबर कॉलम है ना, तो आप ये भी लिख सकते हो, तो रो इंटू कॉलम यही दोबारा लिख सकते हो यहाँ, इजिकल टू टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस होगा, टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस। ठीक है, फिर कह रहे हैं व्हाट पैटर्न हैव यू एब्जॉर्ब इन दिस रिलेशनशिप। इस रिलेशनशिप में आपने क्या पैटर्न देखा? तो इसमें हमने क्या देखा, स्क्वायर नंबर्स देखे। तो स्क्वायर नंबर ही तो देखे, 1 का स्क्वायर 1 देखा हमने, 2 का स्क्वायर हमने 4 देखा, 3 का स्क्वायर हमने कितना देखा, 9 देखा, 4 का स्क्वायर हमने कितना देखा, 16 देखा। ऐसे और चलते गया, तो यही पैटर्न हमने इसके अंदर नोटिस किया, एंड सो ऑन। क्लियर? फिर कह रहे हैं व्हाट इज द नेम ऑफ द शेप फॉर्म्ड बाय द कलर्ड बॉक्सेस। कलर्ड बॉक्सेस से देखो कौन सी शेप बन रही है, स्क्वायर बन रहा है, क्योंकि 3x3 का ग्रिड है ये, तो आप यहाँ लिख सकते हो स्क्वायर। फिर 8th में कह रहे हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन शेप्स ऑफ द कलर्ड बॉक्सेस फॉर द नंबर 4, 16, 4, 25, 9, 36 एंड ऑफ 8, 10, 15, 12 और 30। कह रहे अगर आपको के पास ये वाले नंबर है तो जो आप कलर करोगे उन शेप्स की, और जो ये वाले नंबर है उसमें जब कलर करोगे वो शेप्स, इनमें क्या डिफरेंस रहेगा। तो अगर आप देखो तो ये वाले नंबर आपके परफेक्ट स्क्वायर है, किसी ना किसी के स्क्वायर है, किन्हीं भी दो नंबर्स को आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये नंबर्स आएंगे, है ना। तो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा इसमें, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ 8th का आंसर। तो नंबर लाइक 16, 4, 25, 9 और 36 ये क्या कर रहे हैं, फॉर्म कर रहे हैं परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि 16 4 4 जा, 4 2 2 जा, 25 5 5 जा, 9 3 3 जा, 36 6 6 जा, तो ये किसी ना किसी का स्क्वायर है। ठीक है, तो ये स्क्वायर की शेप बनाएंगे एंड मेक अ स्क्वायर शेप। लेकिन जो नंबर आपके पास 8, 10, 15, 12 और 30 है, ये किसी का भी स्क्वायर नहीं है, ये नॉन स्क्वायर नंबर्स हैं। तो नंबर लाइक 8, 10, 15, 12 या फिर 30 ये आपके पास आर नॉन स्क्वायर नंबर्स। तो ये तो स्क्वायर नहीं बनाएंगे शेप में फिर। ठीक है, तो फिर ये क्या बनाएंगे, एंड मेक अ, या तो ये रेक्टेंगल बना देंगे आपके पास, मेक अ रेक्टेंगल, या फिर आप कह सकते हो कोई इरेगुलर शेप बना देंगे। इरेगुलर मतलब जिसकी सारी साइड्स इक्वल नहीं होंगी, जैसे स्क्वायर की होती है, तो वो कोई शेप बनाएंगे जिसकी साइड्स इक्वल नहीं होंगी। ठीक है, चलिए अब कह रहे हैं आफ्टर डिस्कशन ऑन अबव क्वेश्चन टीचर विल कंक्लूड दैट क्लास बाय इंट्रोड्यूसिंग स्क्वायर नंबर रिलेटेड टू द कंसेप्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन। पूरा टॉपिक समझाने के बाद टीचर आपसे यहाँ पर क्या कहेगी, अब आपको स्क्वायर नंबर्स आने चाहिए, तो ये वो स्क्वायर नंबर्स यहाँ पर लिखे गए हैं। टीचर में डिस्कस हाउ द स्क्वायर नंबर एंड द 2D स्क्वायर शेप्स आर रिलेटेड। टीचर आपके साथ साथ स्क्वायर नंबर्स और जो स्क्वायर्स बन रहे हैं 2D शेप के स्क्वायर्स, उनको भी बताएगी कि वो कैसे रिलेट करते हैं। क्लियर? अब आपको क्या करना है यहाँ पर, एक्सटेंडेड लर्निंग एंड एक्सप्लोरेशन में ट्राई द सेम प्रोसेस ऑफ फिलिंग कलर इन द बॉक्स फॉर सम अदर रैंडम नंबर। अब आप इन नंबर में से कोई सा भी एक नंबर उठा के उन बॉक्स को फिल करके देखो,
इज इट पॉसिबल टू मेक अ शेप ऑफ स्क्वायर? क्या इन नंबर से आप स्क्वायर बना सकते हो? नहीं। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि ये नॉन स्क्वायर नंबर्स हैं, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया। जब भी आपके पास नॉन स्क्वायर नंबर होगा या फिर नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा तो वो कभी भी स्क्वायर नहीं बनाएगा, या तो वो कोई रेक्टेंगल बना देगा या फिर कोई और इरेगुलर शेप बना देगा। ठीक है। स्टूडेंट में बी मोटिवेटेड टू एक्सटेंड देयर लर्निंग बाय नोइंग द नीड ऑफ स्क्वायर नंबर्स। आपको स्क्वायर नंबर्स की नॉलेज अच्छे से होनी चाहिए, तो आप वो डिस्कस करो टीचर के साथ और स्क्वायर नंबर्स को याद भी करो। डिस्कस ऑन हाउ द एरिया ऑफ अ स्क्वायर एंड द स्क्वायर नंबर्स आर रिलेटेड। टीचर आपके साथ स्क्वायर नंबर्स और एरिया ऑफ स्क्वायर भी डिस्कस करेगी कि ये कैसे रिलेट करते हैं, क्योंकि एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है साइड इंटू साइड, मतलब नंबर इंटू नंबर ही तो हो गया एक तरीके से। और स्क्वायर नंबर क्या होता है? स्क्वायर नंबर कैसे निकालते हो? नंबर इंटू नंबर करके, 4 इंटू 4 16। तो एरिया ऑफ स्क्वायर भी तो ऐसे ही निकालोगे, 4 इंटू 4 करके। तो इन दोनों में जो रिलेशन है वो यही है और टीचर उसको आपको डिस्कस करेगी। क्लियर है? तो ये थी आपके पास यहाँ पर एक्टिविटी कंप्लीट हो गई। बाकी इस वीक की सारी एक्टिविटीज चैनल पे अपलोड है। तो ये वीक होता है हमारे यहाँ कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीक के साथ। थैंक यू।